जय हिंद दोस्तों। सैमसंग डबल डोर इन्वर्टर फ्रिज का जो विदाउट डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर होता है, जिसमें डिस्प्ले आगे लगा हुआ नहीं रहता है, उस डिस्प्ले में आपका जो एरर कोड शो करता है वो आप जो पीछे पीसीबी देख रहे हैं, इस पीसीबी के जो लाइट है वहां पर शो करता है। लाइट कितने बार ब्लिंक कर रहा है, कितने बार ब्लिंकिंग का क्या मतलब होता है, कौन सा पार्ट्स खराब होता है, वो इंडिकेट करता है आपका। पीछे वाला जो पीसीबी में लगा हुआ इंडिकेटर लाइट रहता है, एक लाइट यहाँ पे रहता है, एक छोटे वाले पीसीबी में रहता है। तो अगर ये दोनों पीसीबी में से कौन सा पीसीबी का लाइट ब्लिंक कर रहा है, किसका क्या कारण है, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो टू टाइम पीसीबी जो टू टाइम ब्लिंकिंग करता है, अगर लाइट जो है 2 बार ब्लिंक कर रहा है और फिर कुछ सेकंड के लिए रुक रहा है, फिर 2 बार ब्लिंक कर रहा है, फिर कुछ सेकंड के लिए रुक रहा है, ठीक है, कुछ सेकंड, ठीक है ना, के रुक रहा है, फिर ब्लिंक कर रहा है, 2 बार कर रहा है, कंटिन्यू 2 बार करके कर रहा है ब्लिंकिंग। तो उस कंडीशन में आपका फ्रिज के अंदर में जो डिफ्रोस्ट सेंसर होता है, ये जो डिफ्रोस्ट सेंसर होता है, जिसका काम होता है डिफ्रोस्ट करना। यहाँ पे जो आइस जमता है कूलिंग कोयल के ऊपर में, उसको डिफ्रोस्ट करता है। अगर एक कूलिंग कोयल अगर एक सेंसर आपका खराब हो गया है तो उस कंडीशन में आपका फ्रिज जो है डिफ्रोस्ट नहीं करेगा और एक्सरसाइज जमने की समस्या आ जाएगी। अगर ये खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका पीसीबी जो है, जो लाइट है, बड़े वाले पीसीबी का जो लाइट है वो आपका 2 बार ब्लिंक करेगा, फिर कुछ सेकंड के लिए रुकेगा, फिर ब्लिंक करेगा। तो टू टाइम ब्लिंकिंग के लिए आपका डिफ्रोस्ट सेंसर है। तो डिफ्रोस्ट सेंसर को आपको चेंज कर देना है, ठीक है। चेंज करने में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाइए 3 टाइम ब्लिंकिंग, ठीक है। 3 टाइम ब्लिंकिंग का मतलब होता है कि आउटडोर सेंसर, ठीक है। देखिए पीसीबी के नीचे जो है एक सेंसर लगा रहता है, ठीक है। इसको आउटडोर सेंसर बोलते हैं हम लोग। बाहर का जो रूम टेम्परेचर है उसको सेंस करने का एक सेंसर का काम रहता है। रूम टेम्परेचर कितना है वह सेंस करता है आउटडोर सेंसर। देखिए यहाँ से कनेक्शन किया हुआ रहता है आउटडोर सेंसर का, यहाँ पे कनेक्ट रहता है, मतलब रूम का टेम्परेचर सेंस करता है। अगर एक खराब हो जाता है तो आपका जो पीसीबी का लाइट है आपका 3 टाइम ब्लिंकिंग करेगा, मतलब 3 बार ब्लिंक करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 5 टाइम ब्लिंकिंग। 5 टाइम ब्लिंकिंग के लिए 5 टाइम ब्लिंकिंग आपका जो है वो डिफ्रोस्टिंग का एरर दिखाता है। मतलब आपका फ्रिज में एक्सेस आइस जम रहा है, बहुत ज्यादा बर्फ जम रहा है और डिफ्रोस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। पूरा बर्फ जमा हुआ है इस कूलिंग कोयल पे और वो डिफ्रोस्ट नहीं हो रहा, पिघल नहीं रहा ऑटोमेटिकली। उस कंडीशन में आपका 5 टाइम ब्लिंकिंग डिस्प्ले शो करेगा आपका, ठीक है। उसके लिए क्या क्या चेक करना है बताते हैं। सबसे पहले आपको सेंसर है उसको चेक कर लेना है, सेंसर खराब है अच्छा है, ठीक है। ये सेंसर देख रहे हैं डिफ्रोस्ट सेंसर। इसके बाद सेकेंडरी जो रहेगा हीटर रहेगा, हीटर को चेक करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हीटर भी लगा हुआ रहता है, यहाँ पे आपका थर्मल फ्यूज भी लगा रहता है। यहाँ जितना भी कंपोनेंट है सब आपका आइस को कंट्रोल करने के लिए रहता है, मतलब टाइमली डिफ्रोस्ट करने के लिए रहता है। तो सबसे पहले आपको सेंसर को चेक कर लेना है। सेंसर चेक करने के बाद आपको जो हीटर लगा हुआ है, ठीक है, इस हीटर को चेक कर लेना है, ठीक है। मीटर में जो है हीटर के दोनों पॉइंट पे प्रोब को लगाएंगे। प्रोब को लगाने के बाद जो आपका 20 के ओम्स है, ठीक है, जो 20 के यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग इस नोब को रखेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। अगर कुछ वैल्यू दिखा रहा है 35, 36, 54, 55, ठीक है, तो समझिए कि आपका हीटर जो है सही है। नहीं तो अगर कुछ ओम्स नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में आपका हीटर खराब है। इसके बाद आपका थर्मल फ्यूज जो होता है, थर्मल फ्यूज को हम लोग चेक कर लेते हैं। थर्मल फ्यूज को कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे। अगर कंटिन्यूटी बता रहा है आपका तो आपका थर्मल फ्यूज सही है। थर्मल फ्यूज का जो काम होता है वो काम होता है अगर ओवर हीटिंग हो रहा है, हीटर आपका बंद नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो है एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर के बाद थर्मल फ्यूज आपका फ्यूज हो जाएगा और हीटर से लाइन को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो थर्मल फ्यूज का काम होता है हीटर को ओवर हीट होने से रोकने के लिए। अगर हीटर ज्यादा गर्म कर रहा है तो आपका फ्रिज जल जाएगा। उस कंडीशन में आपका थर्मल फ्यूज उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर ओवर हीट हो रहा है तो ओवर हीट को रोकता है। उसके लिए आपका प्रोब का तार दोनों पिन में लगाएंगे और यहाँ पे कंटिन्यूटी पे चेक कर लेंगे। अगर बज रहा है बजर तो समझिए कि आपका थर्मल फ्यूज सही है, नहीं तो थर्मल फ्यूज को चेंज कर देना है, ठीक है। तो देखिए पहले सबसे पहले सेंसर चेक करना है, ठीक है। सेंसर चेक करने के बाद फिर हीटर के बाद फिर आपका थर्मल फ्यूज चेक करना है। अगर फिर भी डिफ्रोस्ट नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में आपको सेंसर को आंख बंद करके चेंज कर देना है, क्योंकि इस फ्रिज में जो है आपका 80% आपका सेंसर से ही प्रॉब्लम आता है, 20% में हीटर और थर्मल फ्यूज कभी दिक्कत करता है। उसके बाद अगर आपको उसके बाद भी डिफ्रोस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको जो है यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेना है, ठीक है, 5 वोल्ट।
आपको दिखाएगा यहाँ पर, अगर 5 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे तो समझ लीजिए कि आपका सर्किट बोर्ड सही है। ऐसे अगर एक खराब हो जाता है, पूरा डेड हो जाएगा ये आपका डिफ्रॉस्ट सेंसर, तो आपका एरर कोड दिखाएगा, जो इससे पहले आपको हम बताए हैं। लेकिन ये क्या करता है कि सेंसर हैंग हो जाता है, मतलब प्रॉपर काम नहीं करेगा, डिफ्रॉस्ट करने के समय में डिफ्रॉस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसका कुछ वैल्यू बताएगा, लेकिन फिर भी ये काम नहीं करता है, और सेंसर को चेंज करने पे फिर प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाता है। तो ये हो गया आपका 5 टाइम ब्लिंकिंग का मतलब। इसके बाद 6 टाइम ब्लिंकिंग जो है हम लोग देख लेते हैं। 6 टाइम ब्लिंकिंग में क्या रहता है? 6 टाइम ब्लिंकिंग है आपका रेफ्रिजरेटर सेंसर के लिए, जो सेंसर नीचे लगा रहता है। डबल डोर फ्रिज में एक सेक्शन ऊपर एक सेक्शन नीचे होता है, तो जो रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है, वो सेक्शन आपका नीचे होता है। ये जो सेक्शन है, ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर का नोब है, ठीक है। इसको घुमाते हैं हम लोग तो टेम्परेचर सेट करता है, कितना टेम्परेचर पे रखना है। तो यहाँ पे एक सेंसर लगा रहता है, नीचे एक सेंसर यहाँ पे लगा रहता है, नीचे का टेम्परेचर को सेंस करने के लिए। आपको दिखा देते हैं, देखिए ये यहाँ पे ब्लू कलर का जो जैक देख रहे हैं, ये आपका सेंसर का है। वो सेंसर अगर खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका 6 टाइम ब्लिंकिंग करेगा। तो उस कंडीशन में आपको सेंसर जो है चेंज कर देना है और बदल देना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आइए 9 टाइम ब्लिंकिंग में। 9 टाइम ब्लिंकिंग में आपका थर्मोस्टेट, रेफ्रिजरेटर का थर्मोस्टेट खराब हो जाता है, उस कंडीशन में शो करता है। ये आपका जो नोब देख रहे हैं, नोब के पीछे एक जो है छोटा सा सर्किट लगा हुआ रहता है। देखिए ये जो सर्किट बोर्ड है, अगर ये सर्किट बोर्ड रस्टेड हो गया है, उसमें अगर जंग लग गया है, तुतिया लग गया है, ठीक है, तो रस्टेड हो गया है, तो उस कंडीशन में भी एरर कोड शो करता है। तो उस समय आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, या साफ करके लगा के देखेगा, अगर सही हो जाता है तो सही है, नहीं तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये थर्मोस्टेट अगर खराब हो जाता है, ठीक है, तो आपको 9 टाइम ब्लिंकिंग एरर कोड शो करेगा, डिस्प्ले पे 9 बार ब्लिंक करेगा। इसके बाद 10 टाइम ब्लिंकिंग हम लोग देख लेते हैं। 10 टाइम ब्लिंकिंग जो है वो आपका है कंप्रेसर रिलेटेड। अगर कंप्रेसर शॉर्ट हो जाता है या कंप्रेसर में कोई दिक्कत आ गया है, उस कंडीशन में आपका 10 टाइम ब्लिंकिंग शो करेगा, ठीक है। इसके लिए क्या है कि हम लोग कंप्रेसर का, देखिए ये आपका डीसी कंप्रेसर है, डीसी कंप्रेसर का जो तीनों टर्मिनल का वैल्यू होता है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तीनों टर्मिनल का जो वैल्यू है वो होना चाहिए बराबर। अगर अलग अलग वैल्यू आता है तो समझिए खराब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इस दोनों का अगर हम नापते हैं 14.6 है, इसका अगर हम दोनों का नापते हैं तो 14.5 है, अगर इसका नापते हैं तो 14.4 है, ठीक है, तो चल सकता है। 1 2 3 पॉइंट अगर आगे पीछे रहता है, अगर 14 के लगभग रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंप्रेसर आपका सही है। अगर मान के चले किसी का 12 आ रहा है, किसी का 14 आ रहा है, किसी का 16 आ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका कंप्रेसर हो गया खराब। तो उस कंडीशन में आपका खराब हो गया कंप्रेसर, तो चेंज करना है कंप्रेसर को। आपका एरर कोड आपका दिखाएगा 10 टाइम ब्लिंक करेगा पीसीबी आपका, ठीक है, 10 टाइम ब्लिंकिंग करेगा पीसीबी आपका, मतलब कंप्रेसर रिलेटेड इशू होता है। इसके बाद 11 बार जो ब्लिंकिंग करता है, ठीक है, उसके लिए आपका फैन के लिए जो फ्रीजर में फैन लगा रहता है, जो हवा को नीचे फेंकता है, जो हवा को फ्रीजर में पूरा सर्कुलेट करता है, अगर वो फैन खराब हो जाता है आपका, किसी कारण से कम्युनिकेशन नहीं बता रहा है, पीसीबी को कमांड नहीं मिल रहा है कि वो फैन जो है नहीं चल रहा है, उस कंडीशन में आपका 11 टाइम ब्लिंकिंग शो करेगा, ठीक है। उस कंडीशन में क्या है कि कभी कभी होता है कि अगर डिफ्रोस्ट नहीं हो रहा है, पूरा बर्फ जम गया है, तो बर्फ जमने के बाद क्या होता है कि वो फैन जाम हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी एरर कोड शो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको फीडबैक नहीं मिलेगा पंखा चलने का, तो आपका एरर कोड शो करेगा। और दूसरा कंडीशन है कि अगर पंखा खराब हो गया, आपका नहीं चल रहा है, उस कंडीशन में भी एरर कोड शो करेगा, मतलब पंखा नहीं चलेगा तो आपका एरर कोड शो करेगा। 11 टाइम ब्लिंकिंग आपका जो एलईडी लाइट है 11 टाइम ब्लिंकिंग करेगा, चाहे पंखा खराब हो या पंखा किसी कारण से रुक गया हो। तो रुकने का एक ही कारण होता है, इसमें बर्फ का ज्यादा जमना। अगर ज्यादा बर्फ जम रहा है ऊपर में, आपका डिफ्रोस्ट नहीं हो रहा ऑटोमेटिक में, उस कंडीशन में भी आपका पंखा जाम हो जाएगा, और जाम होने के बाद वो चलेगा नहीं, तो आपका पीसीबी एरर कोड शो करेगा। इसीलिए सबसे पहले खोल कर देख लीजिएगा कि पंखा आपका जाम है या नहीं है। अगर जाम है तो जाम को पहले क्लियर कीजिए, उसका पंखा चला के देखिए कि सेम एरर कोड शो कर रहा है या एरर कोड कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि अगर डिफ्रोस्टिंग का इशू है और पंखा नहीं चल रहा है तो एरर कोड शो करेगा 11 बार, और डिफ्रोस्टिंग हट जाएगा तो 11 बार एरर कोड आपका चला जाएगा, लेकिन जो डिफ्रोस्टिंग का इशू है वो रह जाएगा। उसके लिए आपको जो सेंसर के बारे में बताए हैं इससे पीछे, ठीक है, वो आप चेंज करके प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये पंखा है आपका, इसी पंखा को आपको चेंज करना है। यहां पे क्या होता है कि पूरा बर्फ जम जाता है, ये पीछे रहता है, यहाँ पूरा आइस जम जाता है और यह पंखा जो है रुक जाता है, तो उस कंडीशन में भी एरर कोड शो करेगा। देखिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो छोटा वाला पीसीबी लगा हुआ रहता है, ठीक है, ये जो पीसीबी लगा रहता है इसमें जो एरर कोड शो करता है उसका क्या मतलब है।
देखिए, ये जो छोटा वाला पीसीबी है ये आपका सिंगल डोर फ्रिज में भी लगा रहता है और डबल डोर फ्रिज में भी लगा रहता है। ये जो पीसीबी है ये आपका कंप्रेसर को चलाने के लिए रहता है, ठीक है। ये आपका मेन पावर पीसीबी है, ये कंप्रेसर को चलाने के लिए रहता है और बाकी जो भी ऑपरेट होता है बड़े वाले पीसीस होता है, सेंसर हो गया, हीटर हो गया, या जो पंखा हो गया चलाना, ठीक है, कूलिंग को मेंटेन करना, इसका काम होता है। और छोटा वाला पीसीबी काम होता है कंप्रेसर को रन करवाना, चलाना, ठीक है। तो इस पीसीबी, छोटे वाले पीसीबी में जो देखिए एक लाइट दिख रहा है यहाँ पे रेड कलर का, ये लाइट आपका ब्लिंक करता है। तो कितने बार लाइट ब्लिंक करता है का क्या मतलब होता है, चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहले 1 और 2 बार अगर लाइट ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले चेक द कंप्रेसर टर्मिनल, मतलब कंप्रेसर का जो टर्मिनल अभी बताएं पीछे आपको, वो आपको चेक कर लेना है। अगर टर्मिनल सही है उसके बाद चेक आईपीएम पिन सोर्ट ऑफ इन्वर्टर पीवीए, ठीक है। जो पीसीबी के अंदर में एक आईपीएम लगा रहता है, दिखा देते हैं आपको, देखिए ये आईपीएम लगा रहता है, ठीक है। अगर वो आईपीएम खराब हो जाता है किसी कारण से तो आपका समझिए कि पीसीबी खराब हो गया, उस कंडीशन में आपको पीसीबी चेंज करना है। कुछ भी अगर इसमें खराबी आता है तो पीसीबी चेंज करना है, ठीक है। कंपनी लिखा है आईपीएम, कंपनी बोलता है कि आईपीएम अगर शॉर्ट है, ठीक है, इन्वर्टर पीवीए का, तो समझ लीजिए कि आपका पीसीबी खराब हो गया, पीसीबी चेंज करना है। क्योंकि आईपीएम रिपेयर हर जगह नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं है हर जगह उसको चेंज करना है। इसके बाद चेक आईपीएम ऑपरेशन वोल्टेज, आईपीएम पे 12 वोल्ट सप्लाई, 13 वोल्ट सप्लाई जाता है, ठीक है, और सर्किट बोर्ड से ही जाता है। तो सर्किट डायग्राम जिसको पता होगा, देखना आता होगा, जिसको रिपेयर करना होता है वही जान रहे हैं। मतलब इस दोनों कंडीशन में अगर कुछ भी होगा आईपीएम के साथ में तो आपको पीसीबी चेंज करना है। कंप्रेसर सही है तो पीसीबी चेंज कीजिएगा, प्रॉब्लम आपका 1 टाइम 2 टाइम का सही हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर कंप्रेसर सही है आपका और 1 टाइम या 2 टाइम ब्लिंकिंग कर रहा है तो उस कंडीशन में आपको पीसीबी चेंज कर देना है, बाकी कुछ नहीं सोचना है। इसके बाद 3 टाइम ब्लिंकिंग में भी वही कंडीशन है, ठीक है। चेक द कंप्रेसर वायर कनेक्शन, मतलब कंप्रेसर का अगर वायरिंग ठीक है, जो पीसीबी से कंप्रेसर तक जो कनेक्शन जाता है, अगर उसका कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, ठीक है। देखिए बता देते हैं, इसमें जो 3 तार यहां से निकलता है, ये जो आप पिन देख रहे हैं, ठीक है, ये जो 3 पिन है ये कंप्रेसर के लिए रहता है, ठीक है। इसमें जो 3 तार आता है, तीनों तार जाता है कंप्रेसर के ऊपर में डायरेक्ट। तो इस तीनों तार का कंप्रेसर के में जो लगा रहता है जैक, तीनों का कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। अगर कंटिन्यूटी बता रहा है तो समझ लीजिए कि आपका तार सही है। अगर तार सही है तो फिर देखिए दूसरा पॉइंट है आपका चेक पीसीबी बॉटम साइड सोल्डरिंग स्टेट, ठीक है ना। मतलब जो पीछे पे पीसीबी के पीछे में जो सोल्डरिंग होता है, जो सोल्डरिंग क्या होता है, सोल्डरिंग क्या हो रहता है, अगर वहां पे कुछ रस्टिंग लग गया है या कोई दिक्कत आ गया है, शॉर्ट हो गया है, तो उस कंडीशन में भी आपका 3 टाइम ब्लिंकिंग करेगा। उस कंडीशन में आपको पीसीबी चेंज करना है। मतलब अगर कंप्रेसर का वायरिंग ठीक है तो आपको पीसीबी चेंज कर देना है। कंप्रेसर का वायरिंग ठीक है तो पीसीबी चेंज करना है। मतलब 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम अगर ब्लिंकिंग आ रहा है, कंप्रेसर सही है, कंप्रेसर का वायरिंग सही है, तो आपको पीसीबी को चेंज कर देना है। इसके बाद अगर 5 टाइम ब्लिंकिंग शो कर रहा है छोटे वाले पीसीबी में, तो समझ लीजिए कि वोल्टेज लो है, ठीक है। 110 एसी 110 वोल्टेज से अगर कम रहता है तो आपका फ्रिज नहीं चलेगा। अगर एसी 110 से 27 के बीच में भी वोल्टेज रहता है तो आपका फ्रिज रन करेगा, चलेगा। अगर इससे कम रहता है तो वोल्टेज आपका कम रहेगा तो आपका फ्रिज नहीं चलेगा। उस कंडीशन में आपको 5 टाइम ब्लिंकिंग शो करेगा, पीसीबी पे 5 बार लाइट ब्लिंक करेगा। मतलब समझिए कि वोल्टेज लो है, आपको स्टेबलाइजर लगाना है तभी जाकर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसके बाद 6 टाइम जो ब्लिंकिंग होता है वो होता है हाई वोल्टेज के लिए। अगर वोल्टेज आपका हाई है, 310 वोल्टेज से ऊपर है, या कभी कभी होता है कि आपका 290 300 के लगभग भी होता है, तो आपका एरर कोड शो करता है। उस कंडीशन में आपको स्टेबलाइजर लगाना है, सॉकेट चेंज करके देख लेना है, कहीं वोल्टेज नॉर्मल हो तो फ्रिज आपका चलेगा। अगर वोल्टेज हाई हुआ तो 6 टाइम ब्लिंकिंग करेगा, आपका फ्रिज नहीं चलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका छोटा वाला पीसीबी। छोटा वाला पीसीबी आपका जो है, ये जो पीसीबी आपका सिंगल डोर में भी लगा रहता है और डबल डोर में भी लगा रहता है। तो दोनों कंडीशन में आपका एरर कोड सही रहे। दोनों कंडीशन में, दोनों फ्रिज में अगर लगा हुआ है पीसीबी, एरर कोड दिखा रहा है इस तरह से, लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है, ये जो लाइट है ब्लिंकिंग कर रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जो बताएं आपका वही एरर कोड का वही मतलब होता है, या डबल डोर में लगा हो या सिंगल डोर में। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पे जाकर एंट्री करे और उसको वहीं पे देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।